सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करूँ और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर के लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो बहुत चुस्ती स्फूर्ति में काम करने की चेष्टा आपके अंदर यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। और एक प्रकार से देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा तक अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचा है, तो रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना या एक प्रकार से पंचुअलिटी खासकर बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि जो भी काम अपने हाथ में ले रहे हैं उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले आप देखने को यहाँ मिलेंगे। इसी के साथ जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट, ये भी अच्छा देखने को मिलता है। और थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी वास्तव में अच्छी है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जब तक लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, और देखा जाए तो ये एक प्रकार से आपके अच्छे क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और एक प्रकार से करेजियस, हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि भी देखने को मिलती है, जिसको अगर निखारा जाए, लोगों के सामने लाया जाए तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते भी हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ भी जा रहा है और फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी वीक भी है, तो इस कारण से फैमिली के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहता है, असंतुष्टि। और वहीं फिंगर के ऊपर आपके देखें तो जस्ट यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो यहाँ पर मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण परिस्थिति व माहौल के अकॉर्डिंगली बड़ी ही सरलता से ढल जाना और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ऐसे तमाम योग भी देखने को मिल रहे हैं। और फिंगर के नोट्स भी आपके क्लियर का डेवलप्ड है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, टू द पॉइंट बात करना, ये बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा वीक जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है आपका इंटरनल मार्क्स। आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है, तो ये स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट देने वाला रहता है। और थंब का साइज़ यहाँ थोड़ा मुझे शॉर्ट दिख रहा है। इसके लिए आते हैं आपके अनदर पाम पिक के ऊपर। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे आपका लेफ्ट पाम है, और यहाँ पर आपका जो थंब का साइज़ है वो कुल मिलाकर के शॉर्ट ही एक प्रकार से देखने को मिल रहा है। जब शॉर्ट देखने को मिले तो अपने काम से काम ही ज़्यादा अधिकतर मामलों में आप जैसे जहाँ तक रखने वाले रहते हैं, बेफिजूल की बातों में पढ़ना पसंद नहीं आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह है बट ओपन है, तो उस कारण से पैसा तो जीवन में अच्छा आता है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, जिसके कारण आपके अंदर यहाँ पर लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छी देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपके प्योर यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छे इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर, लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को भी इंडिकेट करता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बहुत अच्छी निकल के जा रही है, जिसके कारण जीवन के प्रति अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो गुरु माउंट है साइड के एरिया से थोड़ा वीक जा रहा है, तो इस कारण से फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अप एंड डाउन, और ये अनसेटिस्फेक्शन को सबसे पहले इंडिकेट करता है। इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिल पाती है, जो कि आपके फिंगर पे भी देखा रहा था, और माउंट पे भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख ही रहा है। गुरु के जब तक रेमेडीज़ यहाँ पर नहीं करेंगे तब तक आपको स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं ऐसे देखने को मिलेगा, खासकर फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग। और यहाँ देखें जस्ट आपके सेटर्न माउंट के ऊपर, तो सेटर्न माउंट आपके लक को इंडिकेट करता है। सेटर्न माउंट वैसे डेवलप ठीक है, तो मेहनत में आपके ऐसे कोई कमी रहने नहीं वाला है। और जहाँ तक बात करें आपके फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन यहाँ पर एक प्रकार से कांस्टेंट फ्लो में नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ पर आपकी फेट लाइन स्टार्ट हुई है शुक्र की तरफ से, जिसके कारण आफ्टर मैरिज लक अच्छा जनरेट होता है। फिर ये यहाँ पर अराउंड देखा जाए तो ये रुक गया है 28 के एज में, और 28 के बाद में फिर अनदर लाइन यहाँ स्टार्ट हुई है, जो कि रुक गई है अप्रोक्सीमेटली 36 के एज में। फिर 36 के बाद वापस से लाइन स्टार्ट होती हुई फिर मल्टीपल्स लाइन जो है सेटन तक पहुंच रहा है, जो कि डबल ट्रिपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। जैसे 58 की एज होने को आई है, लेकिन अभी भी जो सेटन लाइन आगे की ओर बढ़ रहा है, ये भी एक प्रकार से
अर्निंग को ही इंडिकेट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में 2 से 3 बार होने वाले चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओल्ड एज आपका पूरा सेटिस्फैक्टरी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक हल्की सी आड़ी रेखा थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब आपको कर सकती है, इमोशंस, फीलिंग्स, ये थोड़ी चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी बात करें आपके जस्ट सन माउंट के ऊपर, तो सन माउंट भी यहाँ पर कुल मिलाकर के डेवलप्ड नॉर्मल है, और सन लाइन यहाँ पर जस्ट आपके जो है हार्ट लाइन के ऊपर से प्रारंभ हो रहा है। तो ये नॉर्मली एज देखेंगे तो ये निकल के आएगा 48, तो यानी 48 के बाद से करियर में सेटिस्फेक्शन मिलना, ग्रोथ होना, प्रमोशन होना, स्टेबिलिटी आना, नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ना, ऐसे तमाम योग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो और भी मल्टीपल लाइन अवेलेबल है जो कंफर्टेबल इनकम को इंडिकेट करता है कि धनार्जन आपके हाथ में जो है अच्छा है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर देखें मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल लाइन बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करता है, जिसके कारण अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर लेना, अपनी बात किसी से भी मनवा लेना, ऐसे तमाम जो है अच्छे योग देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो कम्युनिकेशन से किसी का भी दिल आप जीत सकते हैं अपने, और अट्रैक्ट किसी को भी ईजिली कर सकते हैं, और लोगों को आपके साथ बैठना, आपसे बातचीत करना, आपके माहौल में रहना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कराने वाला रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर नॉर्मली देखिए हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन के जस्ट एंड में गोपुच की आकृति बनी हुई है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी इंडिकेट करती है, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। यहाँ पर देखा जाए तो यूनियन लाइन भी आपके अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मुझे यहाँ पर शो हो रही है हल्की हल्की, तो इस कारण से बहुत जल्दी अटैचमेंट किसी से भी हो जाने की योगों को ये यहाँ दर्शाता है। वही बात करें हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन यहाँ से सीधे निकल के गुरु की तरफ जो है जा रहा है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, इमोशन सेंटिमेंट्स थोड़े से ज़्यादा लाइफ में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हार्ट लाइन में देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर आपके जो है डबल हार्ट लाइन जो है चल रही है। जब डबल हार्ट लाइन इस प्रकार से चलती है तो ये 2 प्रॉब्लम देती है। पहला तो इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, इमोशनली वेल सेटल्ड नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा अप एंड डाउन, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इंडिकेशन नेगेटिव देता है। नेगेटिविटी का मतलब इसमें ये हो जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ, परेशानी निरंतर चलते हुए देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर जब इस प्रकार का फेल करके हार्ट लाइन चलता है तो ये कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा इंडिकेट करता है। वहीं बात करें जस्ट आपके माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन भी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से फेल करके ब्रॉड होकर के यहाँ पर चल रही है। और ये उम्र तकरीबन देखा जाए तो 33 के एज तक ये कंटिन्यू इस प्रकार से चल रहा है। तो 33 के एज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन आपकी लाइफ में, अप्रोक्सीमेटली प्रेशर जो है मेंटली बहुत ज़्यादा रहा है। और 34 के बाद में 35, 36 के एजेस के लमसम में मल्टीपल यहाँ पर आपके ऑफशूट ऊपर की तरफ निकले हैं, फिर यहाँ पर सीधे रेखा भी आगे जो है कंटिन्यू जा रही है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं, जब माइंड लाइन इस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रही हो, तो देखने को मिलता है कि आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के समझ में आते हैं, जो भी बात है सीधे मुंह, सीधे स्पष्ट रूप से कर देने वाले देखने को मिलते हैं। और माइंड लाइन की लेंथ बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल है, ज़्यादा लॉन्ग और ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के सोचने समझने की क्षमता कुल मिलाकर के आपके अंदर ठीक रहने वाली है। चतुर चालाकीपन भी आपके अंदर रहेगा, क्योंकि एंड में आपके माइंड लाइन में बायोफोर्को का फॉर्मेशन बन गया, तो ये व्यक्ति को जो है ठोकर खा खा के ठाकुर बनाता है। तो इस कारण से माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। और यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर भी देखेंगे तो लाइफ लाइन पर भी जो बदलाव आपके देखने को मिल रहा है जस्ट 33 और 34 के एज में देखने को मिल रहा है, यानी बहुत कुछ अच्छा जीवन में घटित हुआ है 33, 34 के एज के लमसम में, जिसके जस्ट बाद में आपकी लाइफ लाइन के फ्लो में चेंजेस आ गया और ये सीधे मिडिल ऑफ द पाम यहाँ पर आ रहा है। जब इस प्रकार के योग बनते तो आप जैसे ज़्यादा फिर करियर फोकस, सेल्फ फोकस ज़्यादा होते, और 33 के एज में डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सुख सुविधा, दिनचर्या, ऐशो आराम, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी आपका बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पर देखें तो कुछ हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन राहु के क्षेत्र से भी निकली है, तो राहु व्यक्ति को सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस दे देता है, अचानक से धन लाभ कराता है। तो ये साइन भी यहाँ पर आपके कंपेरेटिवली बहुत अच्छा देखने को मिला है। और जस्ट यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में देखेंगे तो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइंस भी अवेलेबल है, जो उम्र बहुत कम ही यानी 18 और 20 के एज के लमसम से ही स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण मुसीबत में स्पाउस का या फिर बाहरी दुनिया लोगों का या किसी न किसी का सपोर्ट मिलते रहा है, जिसके कारण आपका दिक्कत परेशानी कम हुआ है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी कंप्लीट हुआ। यही रीज़न है कि यहाँ पर आपकी जो राहु रेखा काट के जा रही है, इसका प्रभाव इतना ज़्यादा रहने नहीं वाला है, क्योंकि गार्जियन एंजल लाइन हाथ में अवेलेबल है, तो उस कारण से स्ट्रेस कम हो जाता है या स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है।
वहीं यहाँ पर देखिए लाइफ लाइन के ऊपर तो और भी मेजर ग्रोथ प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकला हुआ है, बाइफोर्क का फॉर्मेशन है, बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आया है। यहाँ पर उम्र देखेंगे तो ये 80 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इंडिकेट करेगा एज को। तो ये सारे के सारे फॉर्मेशन लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर आपके देखने को मिले हैं। वहीं बात करें इंटरनल मार्स की तो देखिए इंटरनल मार्स आपकी स्टेमिना एनर्जी को इंडिकेट करता है। जब ये थोड़ा बहुत भी वीक जाने लग जाए तो व्यक्ति फिर जल्दी थकने लगता है और स्टेमिना एनर्जी फिर लो होने लगती है। तो इस कारण से जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने से एक तो स्टेमिना भी बढ़ता है प्लस रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है, लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ देखने को मिलता है। आउटर मार्स आपका अच्छा खासा डेवलप्ड है जिसके कारण आपके अंदर हिम्मत, हौसला, जुनून बहुत अच्छा है, जिसके कारण आप जैसे जब तक चाहे परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन कभी भी डरने वाली नहीं होते, कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पाँव पीछे नहीं लेते हैं। और शुक्र भी वेल डेवलप्ड है जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, थोड़ा सा प्लेजर की नीड को यहाँ पर ज़्यादा इंडिकेट करता है। साथ ही साथ ये किसी न किसी प्रकार के लत को भी दर्शाता है, क्योंकि जब ऐसा शुक्र डेवलप्ड हो तो व्यक्ति के अंदर रॉयल्टी ज़्यादा होती है जिसके कारण किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन अवश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपकी आड़ी रेखा भी मौजूद है। जब इस प्रकार की आड़ी रेखा जो है शुक्र पर देखने को मिले तो ये अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो कि नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली लाइफ के प्रेशर के द्वारा यानी मैट्रिमोनियल लाइफ के प्रेशर के द्वारा भी आता है, जिसके कारण हैप्पीनेस थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा बेचैनी ज़्यादा महसूस होता है, बेफिजूल का डर भय भी कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन ऐसा शुक्र आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समृद्धि या सुख की कमी नहीं होने देगा। जो जीवन में चाहेंगे तकरीबन सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली ये जो है देने वाला रहेगा। और ऐसा शुक्र खर्चे भी बहुत कराता है, खर्चों पर नियंत्रण ज़्यादा हो नहीं पाता है। और वहीं देखिए केतु के क्षेत्र पर, तो केतु पर भी आपके जो है एक प्रकार से वी सिंबल की आकृति डेवलप्ड हो रही है। जब केतु पर किसी भी वे में वी सिंबल हो और एक प्रकार से लाइफ लाइन का एंड पूरे केतु की तरफ हो तो ये एक प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के योगों को भी दर्शाता है। तो संपन्नता के साथ मृत्यु होती है। संपन्नता मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ, संतुष्टि के साथ। तो केतु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। तो अभी तो जैसे लाइफ लाइन में थोड़े डिवाइडेशन भी हो रहे हैं तो ये तो ट्रैवलिंग आपको बहुत अच्छी कराएगा। तो विदेश यात्रा के योग तो कम यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन ये छोटी मोटी यात्राएं और खासकर धार्मिक यात्राएं होने के योग अच्छे हैं। आपके चंद्र के ऊपर क्या है कि मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है और एक क्रॉस का भी साइन है। जब इस प्रकार का चंद्र रिस्पॉन्ड कर रहा हो तो बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, नींद में भी कहीं ना कहीं बार बार कमी, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, मन भटकता है, फोकस में कमी आता है, एंजाइटी इशू यानी बेफिजूल का डर, भय, चिंता हमेशा सताते रहता है और मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, चाहे कुछ भी हो जाए आत्मीय संतुष्टि नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण से कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो है एक प्रकार से ध्यान बहुत ज़्यादा भटकने वाला होता है और किसी भी काम में मन नहीं लगने के कारण बहुत जल्दी कार्यों में परिवर्तन ले आते हैं, अपने डिसीजन में परिवर्तन ले आते हैं, जो प्लानिंग चल रही होती है उसके अंदर भी परिवर्तन बहुत जल्दी लेकर के आ जाते हैं। तो आप जैसे जातकों को जज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दूसरे लोगों के लिए। और वहीं देखा जाए तो चंद्र डेवलप भी अच्छा, तो काल्पनिकता भी आपके अंदर ज़्यादा है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होता है, अपने ही कल्पनाओं में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। वहीं यहाँ पर आपका जो मरकरी लाइन है वो डेवलप्ड होकर के अच्छा चल रहा है, जो खासकर आपको व्यापार से अत्यंत लाभ देने वाला रहेगा। इस प्रकार की हृदय रेखा मरकरी लाइन आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी जो भी जैसे तकलीफ हमको परेशानी छोटी मोटी देखने को मिल रही थी तो उसको सुधारने वाला भी यही है, अच्छा इनकम जनरेट करने वाला भी यही है। लेकिन अगेन यही बात है कि जो मरकरी लाइन यहाँ डेवलप्ड हो रखा है लेकिन जो मनी ट्रायंगल है वो फुली कंप्लीट यहाँ पर नहीं है। तो पैसा तो जीवन में आया बहुत अच्छा है और आएगा भी, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे बेहद रहेंगे आपके। और स्क्वायर का साइन किसी भी वे में बन जाता है माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में, तो ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली खुद की बनवाता है। तो ये साइन भी आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर। और अभी आने वाला टाइम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में भी आप देखेंगे तो आपका जो फेट लाइन है वो यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है आपके फेट लाइन, और कुछ शाखा गुरु पर भी जा रही है जो धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहने की योगों को दर्शाता है। और लाइफ लाइन का रिस्पॉन्ड भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो ऐसा कोई भी ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं रहेगा, बहुत सिंपल और स्मूथ लाइफ को ये इंडिकेट यहाँ कर रहा है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।